हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो आर्टिकल था वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने वेलोसिटी एट एनी पोजीशन और टेंशन एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला निकाला था। और वही जो फॉर्मूला है टेंशन का, उसको और भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट ऐसा फॉर्मूला कर सकते हैं। तो आज हम वो शॉर्ट फॉर्मूला आपको समझाएंगे। उसके बाद जो कंडीशन जो होती है ऑसिलेशन की कंडीशन, यानी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर बॉटम पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी अगर दी तो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। इट इज नॉट फ्रॉम द कंप्लीट लूप, इट इज नॉट फ्रॉम द कंप्लीट लूप, वो आपको समझाएंगे। और वो वेलोसिटी की इस पे पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ भी सकता है, लिव दिस सर्कुलर पाथ। ओके, तो वो कंडीशन के लिए क्या होगी वो भी आपको समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल फिजिक्स की टीचिंग करते हैं। सिंपल ऐसे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में निकाल कर देते हैं, वहां पे प्रूफ के साथ आपको फॉर्मूले डिराइव करके देते हैं, तो आप वो याद इजिली आपको क्या हो अंडरस्टैंड हो। ओके, तो हमारा जो आर्टिकल जो है आज का, वो आज का जो आर्टिकल है वो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके पहले जो हमने जो फॉर्मूला जो निकाला था टेंशन का, T दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो ये v की जो वैल्यू थी हमारी, ये भी फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट इज v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। ओके, अब ये जो फॉर्मूला था यहां पे ऐसा सर्कल था, ऐसा एक सर्कल था, छोटा सर्कल निकालते हैं। यहाँ पे P पॉइंट था, उसके बाद ये उसका सेंटर हो गए। ओके, और यहां से यहां तक जो हाइट थी वो यस से हमने डिनोट की थी। ये था हमारा यल, ये वो था, ये था, और ये हो गया था यच, और ये हो गया था यम। यहाँ पे ऐसा थीटा एंगल मेक किया था, यहाँ पे ये यम जी था, और यहाँ पे ये यम जी कॉस थीटा था। ओके, और यहाँ पे यम जी साइन थीटा था। ओके, उसके बाद ये एच की जो वैल्यू थी हमारी, वो एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, R 1 माइनस कॉस थीटा, R 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, R माइनस एच अपॉन आर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, R माइनस एच अपॉन आर। अब ये दो वैल्यूज अगर हमने ये इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें अब वेलोसिटी कितनी मिलेंगी, अगर R 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू एच अगर डालते हैं तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gh, R 1 माइनस कॉस थीटा, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gh। ओके, अब ये अगर यहाँ पे अगर हमने अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया ये फॉर्मूले में, कॉस थीटा की वैल्यू R माइनस एच अपॉन आर, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करना है, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gh। यहाँ की है, ये है v0, और यहाँ पे है ये है v। ओके, ये है v0 बॉटम पोजीशन की वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बहुत सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, T mg। ओके, उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, R माइनस एच बाय आर प्लस यम बाय आर
और v स्क्वायर की वैल्यू कितने आएंगे, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gh, v0 स्क्वायर माइनस टॉइस gh। ओके, अगर यहां से अगर हमने m बाय r अगर कॉमन अगर निकाला तो हमें क्या मिलेगा, m बाय r अगर हमने यहां पे अगर कॉमन अगर निकाला तो ये होगा, ये देखो ये क्या होगा, m बाय r यहाँ पे ये m बाय r कॉमन निकलेगा, यहाँ पे g से इसको अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो gr माइनस gh, वो माइनस gh ये माइनस टॉइस gh में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा माइनस थ्राइस gh। उसके बाद ये भी जीरो स्क्वायर, यानी हमें क्या मिलेगा, दैट इज v0 स्क्वायर प्लस gr माइनस थ्राइस gh। बहुत सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, v0 mr दैट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस gr माइनस थ्राइस gh। बहुत ही ऐसा इजीली अंडरस्टैंड होगा ऐसा फॉर्मूला है ये। उसके बाद इसको अब हम लोवेस्ट पोजीशन में कितना आता है और हाईएस्ट पोजीशन पे कितना आता है उसको हम यहां पे लिखते हैं। ओके, हाईएस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन में कितना आएगा, हाईएस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन में। अब लोवेस्ट पोजीशन के लिए ये जो h होगा, यानी पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे L पे आएगा, यानी h की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। h की वैल्यू होगी 0 फॉर लोवेस्ट पोजीशन h इक्वल टू 0। सो जनरल फॉर्मूला निकाला हमने TL का, कितना होगा, दैट इज m बाय r v0 स्क्वायर प्लस gr, v0 स्क्वायर प्लस gr। और हाईएस्ट पोजीशन के लिए कितना होगा h की वैल्यू, फॉर हाईएस्ट पोजीशन h इक्वल टू टॉइस r और r टॉइस r। सो वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज m बाय r v0 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे h की वैल्यू अगर टॉइस r अगर डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6gr माइनस 6gr दैट इज माइनस 5gr, ये हो गया सिंपल ऐसा फॉर्मूला टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन, और ये हो गया सिंपल ऐसा फॉर्मूला टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन। ओके, अब अगर ये v0 की वैल्यू हमें अब निकालना है तो फॉर कंप्लीट दी सर्कल, ये जो सर्कल अगर हमें कंप्लीट अगर करना है, फॉर कंप्लीट दी सर्कल द टेंशन एट दी हाईएस्ट पोजीशन, इंपॉर्टेंट ऐसा है, टेंशन एट दी हाईएस्ट पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टेंशन एट दी हाईएस्ट पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे क्या मिलेगा, फिर हमें v0 की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज TH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, TH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5gr, v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5gr, देयरफॉर v0 इक्वल टू अंडर रूट 5gr। बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला पहले भी हमने निकाला था, लेकिन वो हमने दूसरे फॉर्मूले से निकाले थे, ये उससे भी क्या है, सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, दैट इज v0 इक्वल टू अंडर रूट 5gr, v0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr। मीन्स अगर कंप्लीट अगर सर्कल अगर करना है तो कम से कम मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, दैट इज v0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr। अगर वेलोसिटी इससे अगर कम अगर रही तो इट इज नॉट कंप्लीट द सर्कल, पार्टिकल डज नॉट परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अब ये हो गया हमारा सिंपल ऐसा फॉर्मूला। अब v0 की वैल्यू हमने कितने होना चाहिए कंप्लीट द सर्कल के लिए, v0 की वैल्यू 5gr,
अब हमें पता है लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू कितनी आती है 6 mg। तो V0 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे √5gr अगर डाली तो हमारा 6 mg मिलता है क्या? मिलता होगा, आता ही है, क्योंकि फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। दैट इज m/r V0 स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने 5gr यहां पे मिलेगा हमें प्लस gr, ये 6gr होगा, 6gr दैट इज इक्वल टू 6 mg, कैंसिल हो जाएगा, TL इक्वल टू 6 mg, TL इक्वल टू 6 mg। और इसमें टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन V0 की वैल्यू अगर 5gr अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो जो हमें कंडीशन जो सेटिस्फाइड जो की थी हमने टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब ऑसिलेशन के लिए पार्टिकल ऑसिलेशन कब कंसीडर करेंगे? मानो हमने एक स्ट्रिंग को स्टोन अटैच किया है, मेटल बॉम्ब अटैच किया है, उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। अगर उसकी अगर वेलोसिटी V0 की वैल्यू अगर टॉइस gr अगर देते हैं, V0 की वैल्यू अगर अंडर टॉइस gr अगर देते हैं, V0 इक्वल टू अंडर टॉइस gr, अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। दैट इज V0 इक्वल टू अंडर टॉइस gr, यानी यहां पे हमें जो V की जो वैल्यू है वो V की वैल्यू क्या मिलेगी? वो V की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अंडर टॉइस gr अगर हमने अगर दिया तो V की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? हमारा ये जो फॉर्मूला है V0 स्क्वायर माइनस टॉइस V0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, V इक्वल टू V0 स्क्वायर माइनस टॉइस gr 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर इसकी वैल्यू अंडर टॉइस gr की वैल्यू V0 की वैल्यू अंडर टॉइस gr अगर डाला तो यहां पे टॉइस gr आएगा। ओके, अब ऑसिलेशन के लिए कंडीशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 अर्लियर देन द टेंशन। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 अर्लियर देन द टेंशन। ओके, अब अगर फॉर्मूले में अगर हमने H की वैल्यू, ये फॉर्मूला था हमारा, ओके, वो फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला था V इक्वल टू अंडर रूट V0 स्क्वायर माइनस टॉइस GH। ओके, तो कंडीशन क्या है पार्टिकल ऑसिलेशन के लिए? कंडीशन क्या है? दैट इज वेलोसिटी बिकम्स 0 अर्लियर देन द टेंशन, यानी ये वेलोसिटी 0 होगी अंडर रूट टॉइस gr पे। तो H की वैल्यू कितनी आती है? H की वैल्यू कितनी आती है वो निकालना पड़ेगा हमें। दैट इज 0 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू, इसको अगर स्क्वेयरिंग अगर किया तो हमें क्या मिलेगा? टॉइस gr माइनस टॉइस gh। स्क्वेयरिंग अगर किया तो ये v स्क्वेयर होगा, v स्क्वेयर की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो टॉइस gr माइनस टॉइस gh। सो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? दैट इज H इक्वल टू R मिल रहा है, H इक्वल टू R। यानी अगर वेलोसिटी अगर V0 अगर लेस देन अंडर रूट टॉइस gr अगर हो गई तो H इज लेस देन R होगा, H इज लेस देन R होगा, यानी V0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टॉइस gr। देन हाइट कितना अटेंड कर रहा है? हाइट अटेंड कर रहा है, दैट इज इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इट इज इक्वल टू R, इट इज इक्वल टू R। ओके, तो पार्टिकल जो होगा अंडर रूट gr पे अगर वेलोसिटी अगर हमने अंडर रूट टॉइस gr अगर क्या की, उसको अगर इनिशियल वेलोसिटी V0 इक्वल टू अंडर रूट टॉइस gr, तो ऐसा ये जो हमारा जो पार्टिकल जो होगा ये है,
ये होगा यहां पे, ये है। ओके, तो कितनी हाइट अटेंड करेगा वो, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा और ये होगा हमारा लोवेस्ट, ये होगा हमारा लोवेस्ट पोजीशन। ओके, उसके बाद यहां पे आने के बाद पार्टिकल क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट टॉइस जी आर में यहां पे अगर हमने v0 की वैल्यू अगर अंडर रूट टॉइस जी आर अगर देते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी ये पोजीशन पे पहुंचने के बाद दैट इज इक्वल टू रेडियस, मींस यहां पे पहुंचेगा वो, इट इज इक्वल टू एच, कितना पार्टिकल कितना हाइट अटेंड करेगा, दैट इज इक्वल टू आर पे। ओके, तो यहां पे पहुंचेगा वो, अगर ये होगा फिर पार्टिकल की पोजीशन v0 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टॉइस जी आर, और यहां पे क्या होगा, v0 इज लेस देन टॉइस जी आर, v0 इज लेस देन टॉइस जी आर। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल कैन नॉट रीच अप टू हाइट h, यहां से टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा वो, क्योंकि यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी पार्टिकल रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, particle return back to its initial position, and due to the inertia it crosses the lowest position and oscillates between L and M, it is oscillates between L and M। फिर क्या कंडीशन होना है ऑसिलेशन के लिए, when we supplied the bottom velocity v0 that is equal to under root twice gr। ओके, अब अगर हमने ये अगर वेलोसिटी v0 की वेलोसिटी ग्रेटर देन टॉइस gr की, लेकिन लेस देन 5gr अगर की, v0 इज ग्रेटर देन टॉइस gr बट लेस देन अंडर रूट 5gr, लेस देन अंडर रूट 5gr। अब क्या होगा, अब ये होगा यहां पे ऐसा आएगा, यहां पे ये होगा हमारी हाईएस्ट पोजीशन, ये क्या हो गई हमारी हाईएस्ट पोजीशन। ओके, अब क्या होगा, अब v0 इज ग्रेटर देन टॉइस gr है, यानी पार्टिकल जो होगा यहां से यहां तक जाएगा, यहां पे उसकी जो वेलोसिटी जो होगी, ये वेलोसिटी यहां पे कितनी रहेगी, v0 इज ग्रेटर देन टॉइस gr, v0 is greater than twice gr, but it cannot reach up to highest position, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचने के लिए कम से कम वेलोसिटी कितनी चाहिए, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr, और यहां पे हमने वेलोसिटी कितनी ली है, दैट इज v0 इज लेस देन 5gr, ग्रेटर है टॉइस gr से ग्रेटर अगर हम वेलोसिटी का अगर करते हैं, अगर इक्वल किया था तो पार्टिकल ऑसिलेट्स हुआ था, अगर ग्रेटर अगर किया तो फिर क्या होगा, ग्रेटर कैसा करना है, वेलोसिटी ग्रेटर देन टॉइस gr बट लेस देन 5gr, और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी बॉटम पोजीशन के लिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए कितनी होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr, यानी पार्टिकल कैन नॉट रीच अप टू हाईएस्ट पोजीशन, it is moves between point, it is crosses the position, ये पोजीशन क्या, ये यम पोजीशन क्या करेगा, क्रॉस करेगा, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इट इज लीव द सर्कल इन अ पैराबोलिक पाथ, इट इज लीव द सर्कल इन अ पैराबोलिक पाथ। फिर कंडीशन क्या है, लीव द सर्कल की कंडीशन क्या है, ऑसिलेशन की कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 अर्लियर देन द टेंशन। अब सर्कुलर पाथ लीव करने के लिए, लीव द वर्टिकल सर्कुलर पाथ, कंडीशन क्या होगी, दैट इज द टेंशन बिकम 0 अर्लियर देन द वेलोसिटी, याद रखना है, टेंशन बिकम 0 अर्लियर देन द वेलोसिटी, और उसके कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर लीव द वर्टिकल सर्कल, उसका कंडीशन क्या है, v0 ग्रेटर देन टॉइस gr बट लेस देन 5gr। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
ऐसा भी लिख सकते हैं टॉइस GR V0 √5GR मीन्स V0 ग्रेटर देन टॉइस GR बट लेस देन 5GR। ये है ल्यूदी पार्टिकल की कंडीशन। किसकी कंडीशन है ये? ल्यूदी पार्टिकल की कंडीशन, दैट इज पार्टिकल ल्यू दी वर्टिकल सर्कल एंड फॉलोज दी पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ फॉलोज करेगा? फिर वो पैराबोलिक पाथ क्या करेगा? फॉलोज करेगा। ओके, यानी ये इसमें अगर वेलोसिटी ये अगर रेंज में अगर रही तो पार्टिकल कैन नॉट रीच अप टू हाईएस्ट पोजीशन, इट इज समवेयर लीव दी वर्टिकल पाथ। ओके, तो ये था सिंपल ऐसा हमारा फॉर्मूला। और आप जो है वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है ये, इसमें हमने ऑसिलेशन ऑफ कंडीशन क्या होती है वो आपको समझाया है। उसके बाद कंडीशन फॉर ल्यू दी वर्टिकल सर्कल उसका हमने समझाया है। एकदम शॉर्टकट ऐसा टेंशन का फॉर्मूला हमने आपको निकाल के दिया है। और ये जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले पर से हमने लोवेस्ट पोजीशन का टेंशन और हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन वो भी हमने आपको निकाल कर दिया है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है वो ऐसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स जो है वो आपको देते रहते हैं। ऐसे जो की पॉइंट्स है, फॉर्मूले है, सिंपल ऐसे कैलकुलेशन करके आपको समझाते हैं। आपको क्या हो जाए वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।